सहज योग में आज राजस्थान के दरिया साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। दरिया साहब संत दादू के प्रशिष्य हैं, उनके गुरु हैं प्रेम जी। बहुत ही सुंदर बात कह रहे हैं दरिया साहब। राम नाम नहीं हृदय धरा, जैसा पशुआ तैसा नरा। एक मनुष्य में और एक पशु में क्या अंतर है? मनुष्य की केवल क्षमता है कि वह परमात्मा को जान सकता है। एक पशु की क्षमता नहीं है कि वह परमात्मा को जाने। अगर मनुष्य होकर तुमने परमात्मा को नहीं जाना तो तुम में और पशु में कोई अंतर नहीं है। राम नाम नहीं हृदय धरा। अगर ओंकार को अपने हृदय में धारण करते हो तब तो मनुष्य हो, और नहीं तो मनुष्य की मर्यादा से तुम गिर रहे हो। और याद रखना, संतों की एक अपनी भाषा है। जब संत हृदय की बात करता है तो निराकार की बात हो रही है। अपने शून्य में, अपने निराकार में अगर ओंकार को तुमने धारण नहीं किया तो फिर जैसा पशुआ वैसा नरा। तो एक ही काम करने लायक है, राम नाम को जानो, ओंकार को जानो और उसके सुमिरन के साथ सारे कर्म संसार के करते रहो। प्रभु ने लिखे जो गीत मधुर, हम आए थे वह गाने को। बिन गाए ही यदि विदा हुए तो आतुर थे क्यों आने को। छोड़ो अब व्यर्थ की बातों को, बेहोशी के दिन रातों को। अथ सार्थक शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। जीवन की एक ही सार्थकता है कि राम नाम को जानो, उसे लौ लगाओ, उस अमृत वाणी को अपने ऊपर बरसते हुए अनुभव करो, तब तो अपने को मनुष्य कहने को तुम अधिकारी होते हो। कहते हैं दरिया साहब, पशुआ नर उद्यम कर खावे, पशुआ तो जंगल चरे आवे। इतना ही तो भेद है तुम में और एक पशु में। पशु जंगल जाकर के अपना चर आता है, भोजन कर आता है, और मनुष्य क्या करता है? पशुआ नर उद्यम कर खावे। तुम के व्यवसाय करते हो, नौकरी करते हो, धंधा करते हो, रोजगार करते हो, व्यापार करते हो, और पशु तुमसे तो ज़्यादा बेहतर है कि रोजगार के मुंह में भी नहीं पड़ता, कहीं भी जाकर के चर आता है। पशुआ आवे पशुआ जाए। नर भी पशु की तरह आता है और पशु की तरह विदा हो जाता है। जैसे आता है वैसे ही विदा हो जाता है। फिर जीवन से क्या सीखा, जीवन से क्या पाया? जैसे आए वैसे ही चले, तो सीखा जग से क्या पगले। परमात्मा से कह के आते हैं, इस बार अवसर दो, क्योंकि मनुष्य जन्म एक बहुत बड़ा अवसर है स्वयं को जानने का, परमात्मा को जानने का, परमात्मा से जुड़ने का, उद्गम से जुड़ने का। अगर वह हमने नहीं किया तो फिर मनुष्य जन्म में आने के लिए हम इतने पागल क्यों थे, इतने दीवाने क्यों थे? कहते हैं दरिया साहब, पशुआ चरे वो पशुआ खाए। पशु चरता है और नर पशु भोजन करता है, बस इतना ही तो फिर अंतर है ना। पशु भी खाता है, पीता है, भोग करता है, मनुष्य भी खाता है, पीता है, भोग करता है। तो फिर फर्क क्या हुआ पशु और मनुष्य में? राम ध्यान ध्याया नहीं माई, जन्म गया पशु आगे नहीं। अगर राम को तुमने नहीं ध्याया तो याद रखना, तुमने अपनी पूरी जिंदगी पशु की तरह बिता दी, और मनुष्य होने की जो गरिमा थी तुम्हारी, फिर कौन सी गरिमा बची? वही वही तुमने किया, शादी की, ब्याह किया, बच्चे पैदा किए, भोजन किया और फिर चल दिए। ये तो पशु भी कर लेता है। यदि देह इंद्रियां प्राण हृदय मन अहंकार खुद को माना। अगर समझते हो कि तुम भी केवल शरीर हो, कि मन हो, कि इंद्रियां हो, कि प्राण हो, ये सब सारी चीजें तो फिर पशु के साथ भी है, पशु के पास भी है। यदि देह इंद्रियां प्राण हृदय मन अहंकार खुद को माना, यदि नहीं बोध चैतन्य रूप में खुद को अब तक है जाना, तो मानुष तन में आए क्यों, जननी को कष्ट दिलाए क्यों। जागरणम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। बस एक ही फर्क है मनुष्य में और पशु में। मनुष्य को सेल्फ अवेयरनेस है, अपने होने का बोध है,
पशु को सारी दुनिया का बोध है, अपने होने का बोध नहीं है। और जब मैं कहता हूं अपने होने का बोध है तो उसमें मनुष्य की भगवत्ता भी समाहित है, कृष्णत्व भी समाहित है, रामत्व भी समाहित है, आनंद भी समाहित है। कहते हैं राम नाम से नाही प्रीत, यह सब ही पशुओं की रीत। अगर राम नाम को जाना नहीं, उससे प्रीत नहीं बनी, तो फिर पशु की तरह ही हमारी जिंदगी बीत गई। भीखा साहब कहते हैं राम सो करु प्रीत हे मन, राम सो कर प्रीत, राम बिना को काम न आवे, अंत ढहो जिमि भीत। अंत जब मृत्यु आती है तो ऐसे ही बालू की भीत की तरह गिर जाते हो। एक राम ही है जिसको अगर जीते जी जिंदगी में तुमने प्रेम कर लिया तो जम मार्ग के संगी पांथ, ऐसा गुरु साहिबानों ने गाया है। मृत्यु के बाद तुम्हारे सहचर के रूप में फिर राम तुम्हारे साथ साथ चलता है। राम बिना कोई काम न आवे, अंत ढहो जिमि भीत, बूझ विचार देख जिया अपनो, हर बिन नहीं कोई हुई। जरा सोचो, जरा विचारो, जरा मनन करो, जरा समझो इस बात को कि राम के बिना तुम्हारा कौन हितैषी हो सकता है भला। गुरु गुलला के चरण कमल रज, धर भीखा उर्चित। अपने गुरु के चरण कमल को धारण करो, अपने गुरु से जरा प्रीत करो और फिर इस प्रीत को जरा फैलाओ और फैला करके इसको गोविंद तक ले जाओ। कहते हैं दरिया साहब, जीवत सुख दुख में दिन भरे, मुआ पछे 84 परे। क्या हो रहा है जब तक जिंदगी है? कभी सुख कभी दुख, बस इसी में जिंदगी पूरी बीत जाती है। और फिर मृत्यु के बाद फिर से वही 84 योनि। देह काम इतना सशक्त होता है तुम्हारा, देह की वासना इतनी सशक्त होती है कि इधर एक शरीर गिरा और दूसरे शरीर में प्रवेश की तैयारी होने लगती है। इतने देह से हम जुड़े हुए रहते हैं। तो फिर जिंदगी में आने का, मनुष्य तन में आने का फिर क्या उपयोग किया? कबीर साहब कहते हैं ना, ये जीवन कहत कबीर सुनो भाई साधो, जीवन है चौराहा। ये जो जिंदगी है एक चौराहा है। यहां से तुम चाहो तो अपना मार्ग बदल सकते हो, अपना मार्ग आनंद की ओर ले जा सकते हो, उत्सव की ओर ले जा सकते हो। याद रखना, पशु भी प्रेम में पड़ता है, पशु भी वासना में गिरता है, लेकिन पशु आनंद और उत्सव नहीं मनाता। कभी सुना पशु होली मना रहा है, कि पशु दिवाली मना रहा है, कि कभी पशु दशहरा मना रहा है, पशु नृत्य कर रहा है? कभी कभार बंदर को मदारी नचाने लगता है तो नाचता है, लेकिन ये बंदर का उत्सव नहीं है। याद रखना, पशु की तरह अगर हम जिंदगी बिता देते हैं तो ये हमारी कोई गरिमा न रही, हमारा कोई गौरव नहीं रहा। कहते हैं जीवत सुख दुख में दिन भरे, मुआ पछे 84 परे। सुनो इस बात को एक नए अंदाज में। जीवन का अर्थ जानना ही तो जीवन का है अर्थ अहो, जो जान नहीं पाया रहस्य वह देह गंवाता व्यर्थ अहो। जब तक यह अनजाना होगा तब तक तन में आना होगा। जिज्ञासा शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। दरिया साहब कहते हैं, जन दरिया जिन राम न ध्याया, पशुआ ही ज्यों जन्म गंवाया। जिन्होंने राम का ध्यान नहीं किया, जिन्होंने ध्यान को नहीं जाना, जिन्होंने समाधि को नहीं जाना, जिन्होंने आनंद को नहीं जाना, अकारण सुख को नहीं जाना, जिन्होंने उत्सव को नहीं जाना, पशुआ ही ज्यों जन्म गंवाया। वो पशु की तरह उन्होंने अपनी जिंदगी गंवा दी। मुझे स्मरण है जब मैं रांची में रहता था तो जिस मकान में मैं रहता था उसका नाम हिल व्यू है। तो रात को 11 बजे एक युवक मेरे पास आया और उसने कहा कि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा अभी रात के 11 बजे हैं, ये कोई सवाल पूछने का वक्त है मित्र? उसने कहा कि मेरे पास वक्त नहीं है, मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ और आपके घर के पीछे जो झील है मैं उसमें डूबकर आत्महत्या करने जा रहा हूँ। मेरे दोस्तों ने बताया था कि तुम जो सवाल पूछ रहे हो बाकी लोगों से, एक व्यक्ति रहता है हिल व्यू में, तुम जाओ उससे ये सवाल पूछना। मुझे अच्छी तरह मकान का नाम हिल व्यू, तो मुझे ख्याल आया कि डूबने के पहले आपसे ज़रा मिल तो लूँ। ये सवाल जो सैकड़ों लोगों से मैं पूछ चुका हूँ, ज़रा आपसे पूछ तो लूँ। वैसे मुझे अच्छी तरह पता है, आपको भी पता नहीं है इसका उत्तर,
फिर भी इत्मीनान तो हो लूं। मैंने देखा कि मेरे उत्तर पर, युवक के इस प्रश्न पर एक जिंदगी निर्भर है। तो मैंने कहा कि पूछो, क्या पूछना चाहते हो? उसने कहा कि इस जीवन का अर्थ क्या है, हम जिए क्यों, इसका प्रयोजन क्या है? मैंने उस युवक को कहा, यह प्रश्न तुम्हारा नगद है, और नगद प्रश्न के उधार उत्तर नहीं होते। अगर तुम चाहते हो कि इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिले, तो तुम्हें खुद ही खोजना होगा। कृष्ण ने इस प्रश्न का उत्तर खुद खोजा, बुद्ध ने इस प्रश्न का उत्तर खुद खोजा, ओशो ने इस प्रश्न का उत्तर खुद खोजा। और तुम चाहते हो कि इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिले, तो तुम्हें खुद ही खोजना होगा। तुम आत्महत्या कर सकते हो, इस शरीर को समाप्त कर सकते हो, लेकिन इस प्रश्न से मुक्त नहीं हो सकते। तुम जाओ, अब आत्महत्या करने के लिए तुम स्वतंत्र हो। युवक चला गया। करीब 3 महीने के बाद फिर उसके पिताजी से मेरी मुलाकात हुई। वे अहोभाव से भरे थे और उन्होंने कहा कि आपने मेरे लड़की की ज़िंदगी बचा ली। इस प्रश्न का उत्तर अब वो खोज रहा है और कहता है कि अब उनसे फिर दोबारा तभी मिलूंगा जब इस प्रश्न का उत्तर मैं खोज लूँगा। काश वह युवक मेरे पास फिर आता तो संभवतः इस प्रश्न का उत्तर खोजने में मैं उसकी कुछ मदद कर सकता था। तो याद रखना, इस मनुष्य जन्म में तुम आए हो, यह मनुष्य की देह तुमने पाई है, तो इस प्रश्न का उत्तर खोजो कि इस जिंदगी का प्रयोजन क्या है, इसका मकसद क्या है। और अगर नाम के बिना यूं ही तुमने अपनी जिंदगी बिता दी, अगर ओंकार को जाने बिना अगर जिंदगी तुमने बिता दी, तो तुमने पशु की तरह ही जिंदगी बिता दी। और एक अवसर जो मिला था, इससे तुम चूक गए। दरिया साहब राजस्थान में जब थे, उन्हीं के समकालीन एक दरिया साहब बिहार में हुए और ऐसा ही कुछ उन्होंने भी गाया है। सुनो उनका गीत, बड़ा प्यारा है। कहते हैं, नाम न जाना रे अभागा, नाम न जाना रे, पानी को ऐसा बुंदबुला छन माह बिलाना रे, कोठा महल अठारिया बहु सुख बखाना रे, ज्यों आया त्यों जाएगा बिखिया लपटाना रे। ऐसे ही विषय वास्ताओं में लिपटे रहोगे। हाथी घोड़ा महल खजाना सब गर्द समाना रे, क्षण में परलय होत है पीछे पछताना रे, मात पिता सुत बंधवा सब कहत एगाना रे। सब अपना कहते हैं, कोई अपना है नहीं। याद रखना, कहे दरिया सतगुरु बिना जम हाथ बिकाना रे, नाम न जाना रे अभागा, नाम न जाना रे। नाम को जानना हो तो गुरु से जुड़ो, गुरु से जुड़कर गोविंद से जुड़ो और मनुष्य बनने की अपनी गरिमा को सार्थक करो। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।